जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत अरावली पर्वतमाला। हम पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और उसका ये 9वां लेक्चर है। सभी लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, सभी देखिए, सभी एग्जाम में आपको उसका लाभ मिलेगा। खासकर एमपीपीएससी और बिहार पीएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं हिमालय पर्वत, हम पढ़ चुके हैं। टॉपिक आज हम क्या पढ़ने वाले समझे आप। हम पढ़ रहे हैं भारत का भौगोलिक प्रदेश, है ना। अब इसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया है, क्या क्या इसमें आता है, इसके 4 पार्ट हमने देखे हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में भारत का पठारी क्षेत्र जो आज हम शुरू करने वाले हैं। इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद आपका आता है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। अब मैप पे समझने का प्रयास करें। सबसे पहला पार्ट है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसमें हम हिमालय पढ़ने का प्रयास करते हैं जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद में सेकंड आपका आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसके बाद में आता है भारत का पठारी क्षेत्र जो आपका ग्रीन पार्ट में कवर है। ये आपका उत्तर भारत का पठारी क्षेत्र है जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आपका 4th पार्ट आपका आता है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। ये आपका अंडमान है और आपका लक्षद्वीप। इस प्रकार से 4 पार्ट में इसको बांटा गया है। तो हिमालय हमने पढ़ लिया है। आज हम भारत का पठारी क्षेत्र को ओपन करने वाले हैं। चलो उसके अंतर्गत पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। अब देखें, जो आपका भारत का पठारी क्षेत्र है इसको 5 पार्ट में बांटा गया है, वो समझे आप। देखें, सबसे ऊपर जो पार्ट है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक। इसके बाद में ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट आपका आता है पूर्वी पठार, ये वाला। इसके बाद में 3rd पार्ट आपका आता है दक्कन का पठार। इसके बाद में आपका 4th पार्ट आपका आता है दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र और 5वां आपका पार्ट आता है उत्तर पूर्वी पठार। इस प्रकार से भारत के पठारी क्षेत्र को 5 पार्ट में बांटा गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक, जो मेन टॉपिक है वो केंद्रीय उच्च भूमि है। अब बेसिकली जो आपका केंद्रीय उच्च भूमि है इसको भी 5 पार्ट में बांटा गया है, वो समझे आप। देखें, है ना। चलिए, अभी जो आपके सामने पार्ट है ये वाला, ये किसका पार्ट है? ये आपका पार्ट है केंद्रीय उच्च भूमि का, ठीक है, ये समझे आप, ठीक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है इसके अंतर्गत भी 5 टॉपिक को कवर किया गया है। देखें, सबसे पहला आपका पार्ट है अरावली पर्वतमाला, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में सेकंड पार्ट आपका आता है मालवा प्लेटू, देखिए मालवा का पठार, है ना। तो ये मालवा का पठार, बहुत सिंपल है। इसके बाद में आपको 3rd पार्ट आपका आता है विंध्याचल एवं सतपुड़ा श्रेणी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणी हो गए 4 पार्ट। और लास्ट पार्ट आपका आता है बुंदेलखंड का पठार। क्या है? बुंदेलखंड का पठार। इनकी लोकेशन भी देखते चलिए, बुंदेलखंड का पठार, ठीक। तो हमने समझा कि जो भारत का पठारी क्षेत्र है उसको 5 पार्ट में बांटा गया है। उसमें से आपका एक पार्ट है केंद्रीय उच्च भूमि, ये वाला पार्ट, उसमें भी 5 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला पार्ट आपका आता है अरावली पर्वतमाला। तो इसी को आज हम समझने वाले हैं, इसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अरावली पर्वतमाला के बारे में। समझते हैं कि इसकी लोकेशन कहां पर है, इसके बारे में कौन कौन से फैक्ट आपके काम के हैं। देखें, यहां लिखा है अरावली पर्वतमाला। तो यहां पर दिल्ली है, यहां पर आपका गुजरात है, रास्ते में आपका राजस्थान है। यानी इसका जो विस्तार है वो दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। यहां तक क्लियर है आपको? इसके बाद में रास्ते में क्या क्या है? दिल्ली है, राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है। तो इतने राज्यों में इसका विस्तार है। यहां तक क्लियर है? अब देखें, अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित है। सिंपल सी बात है, ये आपका भारत है, ये आपकी उत्तर पश्चिम सीमा है। यहां पर अरावली पर्वतमाला है, ये पढ़ लिया हमने। यह अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है। जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई है कितनी है? उसकी ऊंचाई है 8400। जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8000 समथिंग है। वो जो आपका अरावली पर्वत है इसकी जो हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, उसकी हाइट रहती है 1700 के आसपास। यानी जो नया हिमालय होता है उसकी हाइट बढ़ती है और जो अवशिष्ट हिमालय होता है, यानी जो हिमालय ओल्ड होता है, पुराना होता है, जो अवशिष्ट होता है उसकी हाइट कम होती है। इसलिए इसे अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है, चूंकि पुराना है और इसकी हाइट भी कम हो रही है, ऊपर से छनता जा रहा है। क्लियर है बात? चल
ये विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है ना। ये भी आपका मोड़दार है, इस प्रकार से ये पर्वत का विस्तार है। क्लियर है। उसके बाद में ये प्री कैम्ब्रियन युग में निर्माण हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, हमने समझ लिया। इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है प्री कैम्ब्रियन युग में, इसका निर्माण हुआ है। सारे फैक्ट जो आपके काम के हैं हम पढ़ते चलेंगे, आपको बस इसको नोट करते चलना है ताकि एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बारे में और फैक्ट है। अरावली पर्वत की जो लंबाई है, यानी दिल्ली से गुजरात तक इसका जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है, वो देखें आप। अरावली की जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर के आसपास। ठीक, चलिए। जो दिल्ली से पालनपुर यानी गुजरात तक इसका विस्तार है, दिल्ली से गुजरात तक इसका विस्तार है। उदयपुर के आप देखो, इसमें सेंटर में जो पड़ता है वो देखें आप, उदयपुर यानी राजस्थान के निकट, जरगा एवं दिल्ली के समीप दिल्ली की पहाड़ियां, जैसे रायसीना की पहाड़ी भी कहा जाता है। देखो, दिल्ली में इसे दिल्ली की पहाड़ियां या इसे रायसीना की पहाड़ी भी कहा जाता है, और इसी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसी पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया गया है। इतना आपको क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं सर्वोच्च शिखर। मैंने आपसे कहा कि जो अरावली पर्वतमाला है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपका है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर इसकी हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन बनता है कि भैया माउंट एवरेस्ट या फिर आपका जो अरावली पर्वतमाला है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आंसर बनेगा आपका गुरु शिखर। चलिए, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, इसकी हाइट है 1722 मीटर। ये आबू पहाड़ी यानी कि अर्बुद पर्वत पर स्थित है। गुरु शिखर के 15 किलोमीटर दक्षिण में माउंट आबू स्थित है, जो एक प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। देखो, एक बात समझें आप कि जो आपका दिल्ली है तो यहां से लेकर यहां तक गुजरात तक इसका विस्तार है। इतना तो आपको क्लियर है। अब इसके बाद में जो सेंटर पड़ता है, यहां देखे, यहां पर यह आपका गुजरात है। अब यहां देखो, यहां पर समझेंगे अब, ये आपका है, यहां पर आपका है माउंट आबू। क्या है? माउंट आबू लिखा ना यहाँ पे, आबू पर्वत है तो माउंट आबू यहां पर है, देखिए आबू पर्वत है। और उसी आबू पर्वत पर है आपका गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला या फिर उसका जो कि अरावली पर्वतमाला या माउंट आबू की हाईएस्ट पीक है। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। बात क्लियर है। कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आंसर क्या बनेगा? गुरु शिखर। या फिर माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो भी आंसर सेम रहेगा। बात क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, अब देखें इस बात में। चलिए अब देखिए यहां पर जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी स्थित है। देखो, मैंने आपसे कहा कि यहां से इसका विस्तार है राजस्थान में। यहां आपका पड़ता है माउंट आबू। क्या पड़ता है? यहां पड़ता है माउंट आबू या आबू पर्वत, है ना। यहीं पर जैन धर्म का एक मंदिर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, बहुत ही फेमस मंदिर है। क्वेश्चन बनता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कौन से पर्वत पर है या कौन से राज्य में है। चलिए, अब क्वेश्चन ये भी आता है कि दिलवाड़ा का मंदिर जो है इसका संबंध किस धर्म से है, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। इस प्रकार का आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, काफी सुंदर मंदिर है, राजस्थान में है, माउंट आबू पर। चल आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं लूनी रिवर के बारे में। देखिए, लूनी जो रिवर है ये अंतः अपवाह नदी है और भारत की एकमात्र नदी है जो अंतः अपवाह इसे कहा जाता है। क्यों बोलते हैं देखें। अब देखिए, इसका उद्गम कहां से होता है। ये आपका यहां पर देखें राजस्थान है, ये दिल्ली, ये आपका दिल्ली है, ये हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है ना। तो यहां पर आता है आपका, यहां पर है कच्छ का रण। क्या है यहां पर? यहां पर है कच्छ का रण। ठीक, बात क्लियर है। यानी जो है यहां पर रेतीला स्थान है, इतना समझें आप, यहां पर रेतीला स्थान है, काफी रेत यहां पर है। अब देखें, राजस्थान में यहां पर पड़ती है आपकी, यह आती है सांभर झील। क्या आती है? सांभर झील यहां पड़ती है, सांभर झील। अब देखें, यहां जो आपकी सांभर झील है, यहां से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी, लूनी रिवर। ठीक है, और वो नदी जो है कच्छ के रण में, जहां पर बहुत ही रेतीला स्थान है, वहां पर ये नदी लुप्त हो जाती है, वहां पर नदी लुप्त हो जाती है। इतना आपको क्लियर है। और इस प्रकार की नदी को अंतः अपवाह नदी कहा जाता है। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या था?
कि लूनी रिवर कहाँ से निकलती है, तो अभी आपके राजस्थान में सांभर झील से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में ये लुप्त हो जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो लूनी रिवर है वो कितने राज्यों में बहती है, तो भी राजस्थान प्लस गुजरात में ये बहती है। राजस्थान से इसका उद्गम होता है और गुजरात में ये समाप्त हो जाती है। इतना क्लियर है। तो इस प्रकार से आज हमने अरावली पर्वतमाला को समझने का प्रयास किया कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, दिल्ली से गुजरात तक इसका विस्तार है, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है, ये हमने समझने का प्रयास किया। सभी फैक्ट जो आपके काम के हैं हमने पढ़ लिए। बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं होता है, जो आपके काम का है वही आपको पढ़ना है। आपके सामने अभी दो एग्जाम आने वाले हैं, एमपी पीएससी और बिहार पीएससी, तो दोनों ही एग्जाम में इसका आपको यूज पड़ेगा। आगे देखें, इसके बाद में हम जो है जो आपका केंद्रीय उच्च भूमि है ना, केंद्रीय उच्च भूमि, उसका जो अगला आपका पार्ट है मालवा का पठार, उसको हम ओपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो अभी जो हमने पढ़ा है वो पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।